जैसे कि अभी परिणाम आया है निराशाजनक रहा है और साहब काशीराम जी का जो सपना था इस देश के हुक्मरान बनना हम लोगों को बनाना चाहते थे। ये बात ठीक है कि जो साहब का जो सपना है इस देश का हुक्मरान बनना, राजपाट अपने हाथ में लेना, हम उसमें असफल रहे हैं, ये बात ठीक है। लेकिन आज साहब का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के मौके पर हम सामाजिक परिवर्तन के महानायक मान्यवर काशीराम साहब को जो है श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं और आज के बाद फिर से हम लोग और जो साहब का कैडर है, जो विचार है, उस पर काम करने के लिए अपना निकलेंगे। लेकिन सर लगातार आप 12 का चुनाव हारे, 14 का हारे, 17 का हार गए, 19 का हार गए, अब 22 का भी हार गए, कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा आप लोगों? नहीं, लगातार चुनाव हारे ये बात ठीक है, लेकिन चुनाव हारने की कोई एक कारण नहीं हो सकता है, बहुत सारे कारण हैं। और बड़ा कारण ये मानता हूँ, जैसे जैसे इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी मजबूत हुई है, यहाँ तक कि हुकूमत में आई है उत्तर प्रदेश में, उसके अगेंस्ट जो दूसरी विचारधारा है वो उधर दूसरी तरफ उसने अपना काम इस बात के लिए मजबूती से किया है कि किसी भी तरह से इस बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को रोकना है। जैसे कांग्रेस और बीजेपी दो इसमें बड़ी पार्टियां हैं एक वर्ग को ताल्लुक रखने वाली। अब कांग्रेस और बीजेपी अपना विलय कर चुकी हैं, वो क्योंकि उनको बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को रोकना है। इसलिए जो दिक्कत है, जो लक्ष्य है दूसरे लोगों का, अंबेडकर विचारधारा क्या है, इस देश में सामाजिक परिवर्तन करना चाहती है, इस देश में दलितों को, पिछड़ों को, अक़लियत को और महिलाओं को, यानी सबको मान सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान के साथ साथ उनको सभी जगह शासन और प्रशासन में भागीदारी देने वाली व्यवस्था है, विचारधारा है। लेकिन जो दूसरी विचारधारा है वो इसके ठीक विपरीत है। वो जो सामाजिक जो गैर बराबरी का जो ताना बाना है उसको लगातार वो टिकाए और बनाए रखने वाले हैं, अपना रहे हैं। देखिए केजरीवाल हर जगह बाबा साहब भगवंत मान बनने कह रहे हैं, बाबा साहब का फोटो ऐसा ना। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोग बड़े भले हैं, वो कोई भी बाबा साहब अंबेडकर की अपने फायदे के लिए चित्र लगा ले, उसका नाम ले ले, वो भटक जाते हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी पर वो दूसरे फोटो लगाने वाले उनकी आइडियोलॉजी के नहीं है। मैं फोटो की बात नहीं कर रहा हूँ, वो ये बताएं कि हमने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अपनी सरकार में दिल्ली में ये काम किया, बिजली पानी दे रहे नहीं, हैं। बिल के अलावा जो नीति है, जो नीति बताई, जैसे माननीय बहन जी की नीति है, जैसे बैकलॉग में भर्ती करना, तो क्या उन्होंने SC ST के लिए बैकलॉग निकाल करके लोगों को भर्ती किया? नहीं किया। जैसे शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए बिजली पानी छोड़िए आप, वो तो उसके अलावा जो उनकी जो और जरूरत है उन पे कोई काम किया? नहीं किया, क्योंकि उस पे वो काम नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि फोटो और उनकी बात कर लो और ये भले लोग जो है हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। संकल्प ले रहे हो आप लोग आज मान्यवर साहब का जन्म? आज संकल्प हम लोग ये ले रहे हैं कि जो मान्यवर काशीराम साहब की जो चाहत थी इस देश में सत्ता की मास्टर चाबी को बहुजन समाज अपने हाथ में ले, अपने पैरों पे खड़ा हो, तो उस तैयारी के साथ फिर से हम लोग इस सत्ता की मास्टर चाबी को अपने हाथ में लेने के लिए फिर से तैयारी करने का काम हम करेंगे। इसमें पर विरोधी हमलावर हो गए सर आप लोग? विरोधी का काम तो हमलावर होना है, हमारा काम अपना काम करना है। साहब ने कहा है कि विरोधी हमारे रास्ते में बाधाएं डालेंगे, लेकिन हमारा काम है उनकी आपके पे अपने ही हैं वो भी जो विरोध कर रहे हैं। वही देखिए, साहब ने किताब किन के लिखी? साहब काशीराम जी ने तो चमचा युग लिखा है। जो चमचा युग की जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? मान्यवर काशीराम साहब ने। वो चमचा युग की पुस्तक के जो प्रोडक्शन ही तो आज हमारे खिलाफ हुए, उन्हीं का तो नुकसान है। वो उनके द्वारा जो चमचा युग में जिन किरदारों को साहब ने जिक्र किया था, उन चमचाओं के माध्यम से ही तो नुकसान हुआ है। और चमचा के हाथ को हिट करना, अब हम लोगों को चमचा तो अपना वो काम करता है जो उसका हाथ वो करवाता है। इस तरह की टिप्पणियां बहन जी पर आजकल हो रही हैं, क्या ये जायज है? टिप्पणी मैं पढ़ रहा हूँ, टिप्पणी तो खैर वो जो कर रहे हैं बहुत सारे तो वो लोग हैं जो पार्टी में ही नहीं है, जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं, कार्यकर्ता वो टिप्पणी कर रहे हैं। वो उन्होंने माहौल बनाया है दूसरे लोगों ने। हमारी पार्टी के वर्कर बड़े अनुशासन में है, शालीनता में, कोई बात कहते हैं तो वो मतलब अपने जहाँ प्लेटफार्म उचित है वहाँ वो लोग कहते हैं। जो सोशल मीडिया में जो काम कर रहे हैं, जो दूसरे जो लोग हैं जो पार्टी में नहीं है या पार्टी के खिलाफ हैं या पार्टी में रह करके जो मलाई खा करके जो दूसरों के मलाई की फिराक में गए हैं, वो लोग मीडिया में बात कर रहे हैं। अब नाम बताऊं मैं आपको? आप सब जानते हो, जिन लोगों को जानते हो, सारा आप पढ़ते हो। देखिए, गौतम लिखने से वो गौतम बुद्ध के अनुयायी नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग गौतम लिख करके जो उसमें सोशल मीडिया में इस बात को, समाज को गुमराह करने के लिए जो किस्म किस्म की टिप्पणी करते हैं, वो नकली, फर्जी और चमचा युग के किरदार हैं। जो लोग जो चाहते हैं, लोगों की चाहत ये है कि माननीय बहन जी जनता से रूबरू हों, ऐसे लोगों की चाहत है।
कि जो लोगों को नहीं, आपकी भी चाहत है, ये खुल के मैं तो लोगों की बात कर रहा हूँ ना, मैं जो लोग कहते हैं उनके बीच में मैं हूँ। सस्पेंड नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, सस्पेंड की बात नहीं है, हम लोगों के बीच में रह रहे हैं। लोग जो बार बार हमको ये कहते हैं, तो ये जो है रणनीति में माननीय बहन जी को बदलाव, जैसे अभी पीछे सहारनपुर बहन जी गई उस घटना पे शब्बीरपुर पे, तो लोग गाजियाबाद से लेकर के सहारनपुर तक लोगों में हुजूम था। तो लोग ऐसा चाहते हैं कि माननीय बहन जी लोगों के बीच में रहे, लोगों की बात करें। डेवलप हो गया कि कल्चर देखिए, नहीं नहीं कल्चर नहीं कह सकते। जब मान्यवर काशीराम साहब, सर ये देखिए, अब मेरी बात को सुनेंगे आप, जब मान्यवर काशीराम साहब पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट थे तो मान्य बहन जी केवल उत्तर प्रदेश को देखती थी। जब केवल उत्तर प्रदेश को देखती थी तो उनके लिए प्रत्येक जिले से संवाद था, जायज सी बात है। अब चूंकि साहब काशीराम जी नहीं रहे तो मान्य बहन जी पूरे प्रदेश के 28-30 राज्यों का संगठन खुद देखती हैं। तो जब पूरे प्रदेश का संगठन देखेंगी तो थोड़ा सा उनको बदलाव करना पड़ेगा कि कम लोगों से बात हो। अब हरियाणा को, पंजाब को, उत्तराखंड को, उत्तर प्रदेश को, पांडुचेरी, महाराष्ट्र, बंगाल, गोवा, सभी जगह संगठन चला रही है बहन जी। तो जब उनके ऊपर जब से नेशनल संगठन की जिम्मेवारी है तो थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में उनके जो जिले में जो बातचीत है वो थोड़ी कम हुई है। और हम समझते हैं जैसी लोगों की चाहते हैं और माननीय बहन जी भी जैसा अध्ययन कर रही होंगी तो इसमें जरूर वहाँ से बदलाव, लोगों से मिले बहन जी, ऐसा लोगों की चाहत है। और मैं समझता हूँ ये बातें बहन जी को पहुँच भी रही होंगी और हमारे लोगों को बताना चाहिए। जो लोग माननीय बहन जी के यहाँ हमारा संवाद पहुँचाते हैं तो ये उनकी जिम्मेवारी भी है कि जो बहन जी को बातचीत करते हैं, जो संवाद बहन जी के साथ उनका है सुबह शाम, उनकी ईमानदारी से जिम्मेदारी पार्टी के हित में बनती है कि जो लोगों की चाहत है उसको वो बताएं। लेकिन सर पार्टी में अब 4 ही पद बचे हैं कुल मिलाकर, एक बहन जी पे, एक उनके भाई पे, एक उनके भतीजे पे, एक और बच्चा बस। राष्ट्रीय महासचिव के रूप में डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ नहीं है, राष्ट्रीय महासचिव के रूप में क्या माननीय मुनकाद अली नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, अरे मैं राष्ट्रीय पद बता रहा हूँ ना, राष्ट्रीय महासचिव के रूप में श्रीधर नहीं है क्या? महासचिव का किसका? नहीं नहीं, राष्ट्रीय महासचिव 6 पद हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी के बना लो ना आप, तो होते हैं, तो सब बने हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर राष्ट्रीय। देखिए बहुत सारे, देखिए आप जो इस पे आप और कुछ मीडिया में लोग इस बात को ही टारगेट कर रहे हैं। नहीं, मैं लोगों को ही बताना चाह रहा हूँ ना, मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से। ये बात ठीक है कि उन पे पद हैं, लेकिन किन परिस्थितियों में पद आए? जिनको माननीय बहन जी ने सबसे ज्यादा जिम्मेदारी देकर के वफादारी के रूप में उनको काम लिया, उन सब लोगों ने गद्दारी की। अभी आपने देखा होगा बीएसपी में वफादार नहीं, जब वफादार लोगों ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी और विश्वास करने के बाद लोगों ने धोखा दिया, तब बहन जी ने संगठन में अपने उन लोगों की मदद के लिए उनको लगाना उनकी मजबूरी हुई है। ये सार्वजनिक रूप से बहन जी ने कहा भी है। तब वफादार लोग नहीं है पार्टी में, वफादार लोग भी हैं, लेकिन जिस लेवल पे जो बहन जी काम लेती हैं वहाँ हो सकता है कुछ कमी हो। बहुत सारे लोगों ने छोड़ा है, 18 साल लोगों को राज्यसभा रखा बहन जी ने, वो लोग नहीं रहे तो वफादारी का अभाव तो है, लोगों ने गद्दारी की है। तो बहुत सारे कामों को संभालने के लिए बहन जी ने उन लोगों को लगाया है। बहुत सारे काम है उसमें, चुनाव आयोग में अपनी लिखत पढ़त है, पार्टी के प्रक्रिया है, अकाउंट्स का है, तो बहुत सारे कामों के लिए अलग अलग तरह की जिम्मेदारी लोग विश्वास लोगों को देते हैं। तो इस काम के लिए भी लोगों, किस वजह से स्थिति ऐसी हुई है, क्या कारण रहा? कोई एक कारण नहीं है जी, कोई एक कारण नहीं है, तमाम कारण। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, जो हमारे समाज के बहुत सारे युवा जो पिछले 2 साल से मीडिया में पार्टी के खिलाफ, पार्टी के नेताओं के खिलाफ जो लगातार कैंपेन चलाए, माहौल खराब किया, उससे नीचे भी खराब हुआ है। ये कोई एक कारण नहीं है कि दूसरों को कह देंगे। लोग लगातार नेताओं को गाली देना, नेताओं के खिलाफ लिखना, नेताओं के खिलाफ टिप्पणी करना, गांव मोहल्लों में विरोध करना, ये सारा माहौल नीचे जब खराब हुआ है उसका भी नुकसान समाज में हुआ, दूसरे लोग जुड़ना बंद कर दिए। आपको नहीं लगता बीएसपी के नेताओं का जो एसी कल्चर है वो खत्म हो जाना चाहिए, सड़कों पे आ जाना चाहिए? नहीं, सबके पास एसी नहीं है, एसी ज्यादातर सबके पास है, कोई नजर नहीं आता। अगर किसी के पास एसी है, हम भी पूरे प्रदेश भर नहीं, में घूमते हैं। आप घूमते हैं, जिन लोगों के पास एसी है वो जनता के हिसाब से अपने एसी को अपने घर में अपने निजी इस्तेमाल करें, लेकिन पार्टी का काम जमीन पर करें। एक लगा रहे हैं।